अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, निर्देश दिए। साइलो केंद्र पर तोल कांटा तक नहीं लगा है, कैसे होगी खरीदी? सैंपल फेल होने पर किसानों को उपज लेकर लौटना होगा। समर्थन मूल्य की खरीदी में किसानों को राहत देने के लिए प्रशासन द्वारा उपार्जन केंद्र के बजाय साइलो पर की जाएगी। गांव मोइना और बोरखेड़ा के बीच लगभग 35 बीघा शासकीय भूमि के लिए तार फेंसिंग कर भूमि पर निजी एजेंसी को उपलब्ध कराई गई है। एजेंसी द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण कर किसानों की उपज को खरीद कर स्टोरेज किया जाएगा। एजेंसी के आनंद शर्मा और संदीप बैरागी ने बताया कि प्रतिदिन 500 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की उपज को तोला जाएगा। एक बार में लगभग 50 ट्रालियों को प्रवेश भी दिया जाएगा। प्रवेश के पहले एंट्री गेट पर उपज का सैंपल लिया जाएगा। सैंपल पास होने के बाद ही कृषक की ट्रॉली को प्रवेश मिलेगा। साइलो के अंतर्गत आने वाले सोसाइटी के सचिव व कर्मचारियों को बाउंड्री वॉल के बाहर तंबू में बैठने की व्यवस्था की गई है। साइलो के अंदर लगभग आधा दर्जन कमरों में लैब, ऑफिशियल स्टोर रूम, कंप्यूटर कक्ष, कैंटीन व अन्य कमरा है, जिसमें किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। किसानों के लिए कैंटीन और पेयजल की व्यवस्था बाउंड्री वॉल के बाहर उपलब्ध रहेगी। मंगलवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने साइलो की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने साइलो के इंचार्ज को व्यवस्थाओं के बारे में निर्देशित किया। मावर परिवार के द्वारा इंगोरिया ब्रिज के समीप स्थित जनता इंटरप्राइजेज पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया। दयानंद कॉलोनी गली नंबर 4 में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं ने एक दूसरे को स्नेह का रंग लगाकर पर्व की खुशियां बांटी।
के सरकारी स्कूल के शिक्षक प्रेमानुष तिग्गा पिता पॉलुस तिग्गा 29 जनवरी को अपने घर बाइक से जा रहे थे कि सड़क हादसे में घायल होने से गंभीर चोट आई। परिजनों ने उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस दौरान परिजनों की आर्थिक परेशानी होने पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत से मिले और मदद की गुहार लगाई। पूर्व विधायक शेखावत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उज्जैन में प्रशिक्षण वर्ग में मिले मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद दस्तावेजों की पूर्ति न होने पर आवेदन निरस्त हुआ। पूर्व विधायक शेखावत दस्तावेजों की पूर्ति कर दोबारा भोपाल पहुंचे और बीमार व्यक्ति के लिए उपचार के लिए 1.5 लाख रुपए की स्वीकृति करवाई। तो एक बार फिर धन्यवाद दूंगा कि नागदा खाचोर विधानसभा में निपानिया में हमारे एक शिक्षक है, प्रेमानुष तिग्गा जी उनका नाम है, और वो योग संयोग से अपने ड्यूटी के बाद में उज्जैन जा रहे थे और रुईगढ़ा के आसपास 29 जनवरी को उनका एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी गंभीर अवस्था उनकी थी। वो CHL में उनको फिर रेफ़र करा। एक ब्रेन की शायद काफ़ी मेजर सर्जरी उनकी होनी थी, क्योंकि गंभीर स्थिति थी, उसके कारण पैसा खूब लगा। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 10 फरवरी या 11 फरवरी के आसपास मुझे उन्होंने, जो हमारे यहाँ BRC है, उन्होंने मुझसे संपर्क करा और विधायकों का अभ्यास वर्ग था उज्जैन में, उसके एक दिन पहले उन्होंने कागज़ दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह करा और उस दिन योग से माननीय थावरचंद जी गहलोत जी भी साथ में थे। उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके अधिकारियों को कहा कि इसको तुरंत देखें। दुर्भाग्य से उसमें कुछ कागज़ की कमी थी और 22 तारीख को वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया कुछ कागज़ की कमी के कारण। फिर से चूँकि कागज़ लगभग इंक्वायरी वगैरह पूरी हो गई थी, फिर मैं 4 तारीख को वापस भोपाल गया और 5 तारीख को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क करा और जो इस पूरी ब्रांच को देखते हैं उनसे संपर्क करा और योग से फिर मुझे सफलता मिली और 6 मार्च को उसको 1.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारा कारवा अब वापस चालू हुआ है। इसी प्रकार से पूर्व में हमारे यहाँ का एक बहुत होनहार बालक था, राज डांसर, क्योंकि दुर्भाग्य से उसको कुछ ब्रेन स्ट्रोक आया और उस ब्रेन स्ट्रोक में काफ़ी मेजर सर्जरी उसकी ब्रेन की हुई है। और योग संयोग से मैं उससे उसके बाद में मिला भी और उसमें भी हमने, मुझे जहाँ तक याद है, 1.25 लाख रुपये स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री जी से कराया था। अभी शिवरात्रि के दिन मैं और वाइफ दोनों हम मंदिर पे दर्शन करने के लिए गए थे। उस दिन उसकी माँ, उसकी बहन और राज को भी उस दिन वो दर्शन कराने के लिए आए थे। राज का मुझे अभी पता लगा कि राज का भी एक और ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन होना है, क्योंकि शायद उसकी सिर की नस को निकाल के और अभी शायद कहीं पेट वगैरह में रखी है उस नस को, और एक अच्छा बड़ा ऑपरेशन अभी और होना है। मैंने उनकी माँ को आश्वस्त करा है कि जो भी परिस्थिति होगी, लेकिन हम राज को वापस पूरा प्रयास करेंगे कि वो स्वस्थ होगा। उसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने आपको इससे एक उदाहरण नहीं है, एक हमने 80,000 रुपये एक आंजना जी के, जीवन सिंह जी आंजना है, उनके मिलने वाले थे, उनके भी हमने स्वीकृत कराया। आपका आश्चर्य होगा, उनको भी ब्रेन ट्यूमर था और ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई राशि स्वीकृत होती है तो उसके लिए पूरी रिपोर्ट्स लगाना जरूरी होती है। क्योंकि उस प्रपोजल में जो मैं लेके गया था, उस प्रपोजल में वो रिपोर्ट्स नहीं थी। तो भोपाल से फ़ोन आया और फिर जीवन सिंह जी आंजना उनकी पूरी फाइल को लेके और वो भोपाल गए, फिर उनके शायद 80,000 या 1 लाख रुपये उनके भी स्वीकृत हुए। ये चीज़ मैं मीडिया के बंधुओं को इसलिए बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना सजग होता है कि अगर थोड़ी सी मेहनत से किसी का जीवन बच सकता है तो कोई कोताही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता है। एक संकल्प मेरा, जब मैं विधायक था तो प्रकाश नगर के अंदर, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है उस बालक का, इंजीनियर था और नागदा रेलवे स्टेशन की थोड़ी से आगे उसके पाँव कट गए थे और उस वक्त मैंने उसके 2 बार राशि स्वीकृत कराई थी और मैंने कहा था कि मेरा संकल्प है कि मैं एक बार उसको पाँव से वापस चलाऊंगा। मैंने भी कमल शर्मा जी को कहा कि एक बार उसको देख के और क्या स्थिति है,
और मुझे बताओ होगा तो मैं भी उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। और शायद मुझे जो जानकारी मिली है कि अभी उनका जो एक डुप्लीकेट पाँव लगता, शायद वो पाँव नहीं लगा। मैंने कमल शर्मा जी को कहा है कि उसका एस्टीमेट वगैरह बनाओ और उसको हम जल्द से जल्द उसको पाँव लगाएंगे, क्योंकि उसकी माताजी जो है वो कामकाजी घरेलू महिला हैं जो घरों में काम करती है। उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़रूरतमंद होगी, जिसको मैं ये शब्द कहूँ कि कितनी गरीबी होगी। और जो 2005 से 2013 से लेकर 2018 तक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प था, अभी भी मैं बताऊं आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वेच्छानुदान से, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से, और एक जो 5 लाख रुपए तक का इलाज, उसमें लगभग 50 लाख रुपए से ज़्यादा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, उनकी मेहनत से ये सारी राशियाँ आई है। मैं टिग्गा जी के प्रति यही शुभकामनाएं व्यक्त कर सकता हूं कि वो जल्दी ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हो।